अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हमने मशीन स्टॉप जो लेसन वाइंड अप किया था पिछली वीडियो में, वो लेसन आपका ख़त्म हो चुका है ट्रांसलेशन के साथ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं तो यकीनन आपने फिर शायद वीडियो नहीं देखी, तो वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। आज इसके MCQs और हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं ताकि ये लेसन कंप्लीट हो और आप इसे तैयारी कीजिए। ये क्लास में वैसे हो चुका है, लेकिन मैंने पहले भी बताया था, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि जो बच्चे रह गए वो कंप्लीट कर लें। पहला इसका सवाल आपसे पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट आंसर में द मशीन स्टॉप्स इज रिटन बाय, किसने लिखी है? एडवर्ड मॉर्गन फोर्स्टर। वहाँ पर किताब के अंदर उसका शॉर्ट नेम भी शो किया गया है E.M. फोर्स्टर के नाम से, जो आपने याद रखना है, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर, ये उसका नाम हो जाएगा। नंबर 2 पे वो कहता है एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन डैश in 13 different years। so उसके लिए यानी नोबेल प्राइज़ का इनाम कब मुंतखब किया, किस चीज़ में मुंतखब किया गया था? तो वो है लिटरेचर, आपने याद रखना है, बी केयरफुल। द मशीन स्टॉप्स इज़ अ डैश फिक्शन, कौन सा फिक्शन है? यानी ये स्टोरी किस किस्म की है? ये साइंस फिक्शन है, यानी जिसमें साइंस के बारे में बताया गया है तसव्वुराती लेकिन साइंस के बारे में। डॉडलिंग मीन्स, डॉडलिंग का क्या मतलब होगा? मूविंग स्लोली, आस्ता आस्ता हरकत करना। फिर आपसे पूछा जा रहा है न्यूएंस का क्या मतलब होगा? न्यूएंस का हमने कहा था सटल डिफरेंस, यानी बहुत ही होशियारी से कोई बड़ा ही बारीक बीनी से तब्दीली वाक़या हो जाना, फ़र्क आ जाना किसी चीज़ में, मीनिंग्स में या किसी तासुर में, एक्सप्रेशंस में, उसे हम कह देते हैं सटल। इम्पॉर्चुनेटली का मतलब क्या होगा? परसिस्टेंटली, यानी मुसलसल। ये आपने वर्ड्स मीनिंग हमने पढ़े हुए हैं, उसके हवाले से आपने याद रखना है। और फिर है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ड, इसका आपने पास्ट बताना है, यानी सेकंड वर्ड बताना है। पास्ट पार्टिसिपल, उसके थर्ड वर्ड बताना है स्वेडल, स्वेडल्ड। पास्ट पार्टिसिपल, ओके, ये ज़रा ध्यान रखें। पास्ट एक होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, तो उसको कहते हैं फर्स्ट वर्ड, और पास्ट टेंस या पास्ट टेंस उसको कहते हैं सेकंड वर्ड में अमूमन लेके आते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जब हम कह देते हैं तो ये थर्ड वर्ड को शो करता है। एंटोनिम ऑफ ऑब्लॉन्ग, ऑब्लॉन्ग जो वर्ड आया था उसका ऑपोजिट क्या होगा? तो आपने लिखना है शॉर्ट, वो ज़रा लॉन्ग होता है, ये ऑब्लॉन्ग की शक्ल हो जाएगी, तो उसको अगर हम ऑपोजिट कर लें तो वो शॉर्ट बन जाएगा, लाइक दिस। इसके मीनिंग में आप याद रखें। इमेजिन इफ़ यू कैन अ स्मॉल रूम डैश इन शेप, तो इमेजिन, ये आपकी स्टोरी के शुरू में बताया था, वो रूम जिसमें वाशती बैठी थी वो किस किस्म का था? वो हेक्सागोनल था, 6 किनारों वाला। वाई कुड यू नॉट सेंड इट बाई डैश, तुमने मैसेज उस तरह क्यों नहीं भेजा? किस तरह नहीं भेजा? न्यूमेटिक पोस्ट के ज़रिए नहीं भेजा। न्यूमेरिक पोस्ट हमने बात की थी, जो इंस्टेंट मैसेज होते हैं, क्विक मैसेज, फ़ौरन जो पहुंच जाते हैं, उसकी बात, उस टाइम की बात कर रहे हैं जहाँ पर वो साइंटिफिक उसने डिस्क्राइब किया था, न्यूमेटिक। He had isolated himself, the sentence is in। इस जुमले को ग्रामर में किस लिहाज पे लाते हैं आप, यानी किस कैटेगरी में लाते हैं? तो वो होता है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हैड आ चुका है, आपने ये ध्यान रखना है। आगे है आपके लिए कुनू wanted to see the dash from the surface of the earth, वो ज़मीन पे आकर क्या देखना चाह रहा था? वो स्टार्स देखना चाह रहा था। मेलोडियस यानी सुरीलापन जो होता है उसका, वो ग्रामर की ज़बान में क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा वो। बीगैन एक लफ्ज़ होता है पास्ट, यानी उसमें ग्रामर की वर्ब की शक्ल में बीगैन, तो वो क्या होगा? इर्रेगुलर वर्ब होगा। इर्रेगुलर वर्ब उसे कहते हैं जो ईडी अपने एंड पर शो नहीं करते, जैसे कि बिगिन, बिगैन, बिगन, ये इसके अपने जो 3 ये हैं, नो ईडी, कोई ईडी नहीं आ रहा इसमें। राइट, रोट, रिटन, इसी तरह ये भी रेगुलर है। वांटेड, वांटेड, अब ये रेगुलर हो गया क्योंकि ईडी आना शुरू हो गया। दिस इज द डिफरेंस, रेगुलर और इरेगुलर, बी केयरफुल।
सेंडिंग मैसेजेस इन ट्यूब्स पावर्ड बाय एयर इज़ कॉल्ड। वो मैसेज जो ट्यूब के ज़रिए भेजा जाता था हवा में बाय एयर, तो उसे क्या कहते हैं? न्यूमेटिक पोस्ट। अभी हमने तो सुना है, तो ये आप ये याद रख लें, ये इसके एमसीक्यूज हैं। और नेक्स्ट आप क्वेश्चन की तरफ एक नज़र करते हैं, ज़रा आपको मैं समझा दूँ कुछ वर्ड्स मीनिंग। बाज़ औक़ात क्वेश्चन का लहजा समझ नहीं आ रहा होता या क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन समझ नहीं आती, तो आई कैन हेल्प यू। तो सवाल नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, हु आर वाशती एंड कूनू। ये वाशती असल में कुछ इंग्लिश नाम नहीं है, इसलिए फिर उसको उसके हिसाब से ही पढ़ना पड़ता है। नहीं तो इंग्लिश में अगर होता तो शायद कोई एक्सेंट इसका हम डिफरेंट देखते, लेकिन ये चूँकि इंग्लिश नेम नहीं है, इसलिए कूनू भी इंग्लिश नेम नहीं है, तो इसलिए इसको इस अंदाज में पढ़ना पड़ता है, वाशती और कूनू लाइक काइंड ऑफ। तो वाशती इज़ द मदर एंड सॉरी हु आर वाशती एंड कूनू सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे सिंपल, वाशती इज़ द मदर एंड कूनू इज़ द सन। बस इसका यही आंसर बनता है। वाई कैन वाशती ओनली टॉक टू कूनू फॉर 5 मिनट्स। वो 5 मिनट के लिए उससे क्यों बात करना चाहती थी? अच्छा जी, 5 मिनट ही के लिए उससे क्यों बात करना चाहती थी, ये हो जाएगा। वाशती कैन टॉक टू कूनू ओनली फॉर 5 मिनट्स। वो इसलिए बात करना चाहती थी बिकॉज शी हैज़ टू डिलीवर, क्योंकि उसको देना था अ लेक्चर, एक लेक्चर ऑन म्यूज़िक के ऊपर ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड, जो ऑस्ट्रेलिया के दौर से, तारीखी दौर से या कोई भी उसका जो पिछला दौर था उसके मुतालिक जो म्यूज़िक था उसके लिए उसको लेक्चर देना है। How does Vashti move around her room? वो कैसे चलती फिरती है पूरे कमरे में, अपना जो कमरा था उसका। She moves around the room with the help of her chair. वो अपनी कुर्सी के ज़रिए इधर उधर हरकत करती है, which works by machinery, जो मशीनरी के ज़रिए चलती है, ऑटोमेटिक कह सकते हैं आप। Why does not Vashti want to travel in the airship? वो एयरशिप में क्यों सफ़र नहीं करना चाहती? She doesn't want to travel in airship, वो because she cannot stand the brown earth. यहाँ stand का मतलब खड़े होना नहीं है, यहाँ मतलब है बर्दाश्त करना। तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती ये मंज़र को, क्योंकि उसे गुस्सा आता है। वो खुद कहती है उसे गुस्सा आता है ज़मीन की तरफ देखने से, समंदर की तरफ देखने से। एंड द स्टार्स व्हेन इट इज़ डार्क, और वो सितारों को देखने से गुस्सा आता है जब ये इज़ डार्क, जब यानी ये डार्क होते हैं, मीन जब रोशनी नहीं होती, चमक नहीं रहे होते। मे बी दिन के वक्त की बात करना चाह रही हो सकता है जिस वक्त रोशनी नहीं होती सितारों में। What does कूनू से that shocks वाशती? वो क्या ऐसी बात कर देता है कूनू जिससे उसको बहुत दुख पहुंचता है वाशती को? शौक मैंने दुख पहुंचना। कूनू says that he wants to see the stars from the surface of the earth. वो कहता है कि मुझे ज़मीन पे जो सितारे हैं, ज़मीन से सितारे मैंने देखने हैं वहाँ आकर। At this वाशती gets शॉक्ड। इस बात पर वाशती जो है यानी उसकी माँ जो है वो बहुत दुख महसूस करती है। वो यही कहती है कि उसका बेटा जो है उसकी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद एक मशीनी एनवायरनमेंट में रह रही है, और हो सकता है वो माँ तो है यकीनन, लेकिन वो उसकी बेटे की मदद नहीं कर सकती जो इस सिचुएशन में है, हालत में है। तो इसलिए उसको दुख पहुँच रहा है कि उस इस छोटी सी बात के लिए भी उसकी मदद नहीं कर सकती। What details do we learn about the rooms that people live in the underground world? जो लोग जो ज़मीन के नीचे रह रहे होते हैं अपने अपने कमरे में, जिस तरह वाशती अपने कमरे में रह रही होती है, तो वो उनके रूम की क्या तफसीलात हैं, यानी क्या है उसके अंदर। We learn that, हमें पता चलता है कि rooms have different buttons, रूम के अंदर डिफरेंट बटन्स हैं, स्विचेस हैं, और एवरीवेयर, हर जगह, और बटन्स टू कॉल फॉर फूड। और ये बटन कौन कौन से हैं? फूड मंगवाने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, क्लॉथिंग कपड़ों के लिए, एंड हॉट एंड कोल्ड बैथ, और ठंडे और गर्म पानी से गुसल करने के लिए, मुंह धोने वगैरह के लिए। फॉर प्रोड्यूसिंग लिटरेचर, और किसी हिदायत के अगर पढ़ना हो तो उनको जानने के लिए भी बटन है।
फॉर कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू करने के लिए भी बटन मौजूद है। इन शॉर्ट, मुख्तसर बात यह है कि दिस रूम वॉज इन टच विद द ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, बल्कि इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिसको कोई भी शख्स की किसी को ज़रूरत पड़ सकती है तो वो बटन दबाने से वो चीज़ हाजिर हो सकती है, उसके सामने आ सकती है वहाँ। यानी उन्होंने अरेंजमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, प्यार पहले से कर रखा है ताकि बाहर जाने ना पड़े। ये एक साइंटिफिक आइडिया है। अब क्या है उसके पीछे लॉजिक, किस तरह उसको है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने चंद छोटा सा एक उसका नावल का हिस्सा पेश किया गया है। पूरा नावल आप पढ़ें PDF फॉर्म में जाके, वहाँ आप मशीन स्टॉप लिखिए, PDF फॉर्म मशीन स्टॉप, तो आपको वो पूरा नावल मिल सकता है। बेटा ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके वर्ड्स मीनिंग मैं यहाँ सिर्फ मीनिंग बता देता हूँ, आप जुमला खुद बना सकेंगे। रेस्पिरेटर का मतलब ऐसा डिवाइस जिसके ज़रिए सांस लिया जाता है, और स्वेडल्ड मैंने होता है कपड़ों में लिपटे हुए होना या कपड़े पहने हुए होना। इमिजिएटली का मतलब होता है फ़ौरन। समंड का मतलब होता है बुलाया, बुला लेना, समंड। जैसे अदालत से भी जब लोगों को बुलाया जाता है एक समन जारी किया जाता है, इसलिए भी उसे कहते हैं बुलावा। और आइसोलेशन का मतलब अकेलापन या तन्हाई या अकेले रहना। तन्हाई नाउन है इसलिए तन्हाई हो जाएगा, अकेलापन। तो ये मीनिंग है बेटा, इसको याद रखना आपने। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये अब लेसन वाइंड अप हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेसन हम दूसरा शुरू करेंगे जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है।